हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 21,700 के लेवल पे और आज बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था। मार्केट सुबह से ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली एक हमें यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। आज मार्केट नीचे ओपन हुआ और एग्जैक्टली कंटिन्यूसली मार्केट ने हायर हाइज बनाना चालू किया, लेकिन यहाँ पे 21,700 750 या फिर ये जो स्विंग बना है 21,800 के लेवल पे, उस लेवल के ऊपर ही हमें और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली वही लेवल पे ये जो सेलिंग जोन है, सप्लाई जोन है, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो भी निफ्टी को अगर अपसाइड सस्टेन करना है, ऊपर के साइड आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो गैप पेंडिंग है 22,000 हिट करने के लिए, अगर मार्केट 21,800 830 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें स्लो एंड स्टडी मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है टिल 22,000 22,100, या फिर ये जो ऑल टाइम हाई है वो भी निफ्टी ब्रेक करके एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई बना सकता है। इसको हम थोड़ा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं। 15 मिनट में आप देख सकते हो मार्केट आज ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली एक हायर हाई बनाता चला गया, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा साइडवेज चला गया और उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा अपसाइड क्लोजिंग दिया है। तो कल बजट है, कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है, क्या व्यू है हमारा, क्या हो सकता है बजट के टाइम पे, वोलेटिलिटी मार्केट में कैसा होता है, क्या हो सकता है, क्या बाइंग रेंज है, कौन सा सेलिंग रेंज है, कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइजेस सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर वोलेटिलिटी में कैसे हमें रिस्क मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। निफ्टी देख सकते हो आप यहाँ पे स्विंग के पास क्लोज हुआ है, अपसाइड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आज का जो क्लोजिंग हुआ है एग्जैक्टली 21,700, या आप रफली पकड़ सकते हो 21,800। आज का हाई जो 21,730 740 है और ऊपर उसके अगेन एक बड़ा सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक नीचे आया था, वहाँ से मार्केट अभी रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है 21,800 के ऊपर या 830 के ऊपर, तो हमें एक बड़ा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज मार्केट ट्रेंडिंग था, तो हो सकता है कल भी मार्केट ट्रेंडिंग हो, या फिर हो सकता है कुछ भी ट्रेंडिंग ना हो, साइडवेज चले। और निफ्टी का भी एक्सपायरी है, थर्सडे है तो निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी प्लस बजट, बहुत सारी चीज़ें तो मार्केट में डेफिनेटली कुछ वोलेटिलिटी भी हो सकता है इवेंट के वजह से। अब बजट चालू हो जाएगा आपका 9:30 के बाद, या और जैसे जैसे न्यूज़ आता रहेगा वैसे मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता चालू करेगा। वोलेटिलिटी की वजह से बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपका जो क्वांटिटी है वो एकदम कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना, इन बिटवीन कहीं पर भी आप ट्रेड मत करना। सो ऊपर 21,800 का एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस है, और नीचे के साइड में आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट है, सॉरी 21,400 या फिर 21,400 21,500 का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो 21,800 से लेके 21,500 तक या 400 तक एक कम से कम 300 से 400 पॉइंट का एक रेंज है, उसी के बीच में मार्केट कल भी रह सकता है। अगर 28,800 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हमें डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है टिल 21,900 22,000। जैसे मैंने बोला आपको कि वहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, तो डेफिनेटली एक गैप पेंडिंग करने के लिए भी मार्केट इजीली आ सकता है। तो ये जो सारा गैप है ये मार्केट इजीली यहाँ पे फिल करने को आ सकता है, लेकिन उसके पहले मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा 21,800 के पास। तो अभी क्या व्यू हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है फर्स्ट हाफ में, इमीडिएटली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए। आफ्टर 10 या फिर 10:30 जैसे जैसे मार्केट अगर कहीं पर भी अप्रोच करता है, जैसे सपोर्ट जोन पे अगर आपको कुछ भी बाइंग सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे एक छोटा रिस्क के साथ। मैं यहाँ पे क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि कल वोलेटिलिटी रहेगा और बजट में आप ज़्यादा पैसा मत गंवाना। कल का मतलब आज जितने भी लोगों ने बड़े ये मोमेंटम में, जितना भी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, उस थोड़े से प्रॉफिट पे आप रिस्क ले सकते हो। यह नहीं कि पूरा अकाउंट लगा दिया और आप कुछ भी हीरो ज़ीरो ट्रेड करने लगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी है तो निफ्टी के प्रीमियम आपको डेफिनेटली सस्ते मिलेंगे, लेकिन ओपनिंग में निफ्टी के कुछ भी प्रीमियम्स बाय मत करना, क्योंकि आप बाई करने चलोगे प्रीमियम्स हाई हो गए, उसके बाद जैसे जैसे न्यूज़ आएगा वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम्स का जो वैल्यू है वो ड्रेन होता चलेगा। तो बाई कब करना है, बाई डेफिनेटली आपको 10:30 या 11 के बाद आप देख सकते हो। अगर कोई भी लेवल के पास आता है, जैसे निफ्टी अप्रोच करता है 21,480 21,450 के पास, आप छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर कुछ भी बाइंग सेटअप मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, और टारगेट आप 1:1 1:2 रख सकते हो। एक अच्छा सपोर्ट है 1 2
फिर से तीसरी बार आया तो यहाँ से बाउंस लेके मार्केट डेफिनेटली बाउंस कर सकता है। या फिर अगर ये ऊपर जाता है 21,800 830 के पास और कोई भी सेलिंग का पैटर्न मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के। ये मैं ऑप्शन बायर्स के लिए बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर्स जो भी है कॉल पुट में डील करते हैं डेफिनेटली बाइंग के लिए, तो वहाँ पे आप छोटा स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको रेजिस्टेंस पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, और अगर सपोर्ट पे कोई भी मिलता है तब बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बीच में कहीं पर भी आपको ट्रेड करने के लिए। तो बीच में ट्रेड करना थोड़ा कल के लिए तो अवॉइड करें एटलीस्ट। फिर वहाँ पे आइदर साइड अगर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो हम थोड़ा क्वांटिटी एग्रेसिवली ऐड करके थोड़ा सा नीचे के साइड से ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये 21,400 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे डायरेक्टली हमें एक सपोर्ट देखने को मिलता है 21,200। तो यहाँ पे हमें एक 200 पॉइंट्स का स्पेस नीचे के लेवल पे है। लेट इट ब्रेक 21,400 450 का लेवल देना, वहाँ पे शॉर्ट करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 21,200 250। ये सारे लेवल्स हमें इजीली इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है, मार्केट को अपसाइड जाना है, ये जो पेंडिंग गैप है अगर ये गैप फिल करना है तो मार्केट को 21,800 4850 ब्रेक करना पड़ेगा। फिर हमें ईजिली इंट्राडे में 22,000 भी देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ये फ्लो में भी निकल जाता है तो यहाँ पे 21,100 150 भी ट्रेंडिंग मार्केट होने की वजह से आ सकता है। तो कल बजट है, डेफिनेटली वोलेटिलिटी रहेगा। मैं आप फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट में आप थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिए या फिर आपका क्वांटिटी कम करके ट्रेड कीजिए। तो आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, कहाँ पे सेल कर सकते हो, हम थोड़ा डिटेल में अभी बताता हूँ। अगर मैं निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है 21,750 के ऊपर निकलता है, एक छोटा 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। और आपका ऊपर फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 21,800 या 21,830 850। ये सारे रेजिस्टेंस तक मार्केट डेफिनेटली आ सकता है। उसके बाद अगर वोलेटिलिटी वजह से आपको कोई सेलिंग सिनेरियो मिलता है, आप छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल के शॉर्ट कर सकते हो। फिर नीचे के साइड आपको टारगेट फर्स्ट टारगेट जो आज का लो है 21,680 700, ये सारे लो भी मार्केट इंट्राडे में डेफिनेटली टेस्ट कर सकते हैं। नीचे के साइड पे सपोर्ट है 21,490 500, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ पर भी अगर फ्लो में निकलता है तो वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट आ सकता है। और चांसेस है कल डीमैट अकाउंट्स के, जैसे नॉर्मली एवरी टाइम एक डीमैट अकाउंट है जैसे ज़ीरोधा हो गया, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैंग होता है या फिर उनका सिस्टम स्टक हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा एक एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट में भी आप पैसा डाल के उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर एक एक्स्ट्रा अकाउंट है, कोई भी अकाउंट में अगर आपका पोजीशन फंस जाता है या ट्रेड फंस जाता है तो आप दूसरे जगह पे काउंटर ट्रेड ले सकते हो। समझ लो कोई अकाउंट में आपने बाय कर लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरी जगह पे आप शॉर्ट पोजीशन लेके या पुट बाय करके वहाँ पे पैसे कमा सकते हो। जब भी अकाउंट आपका जो फ्रीज़ हुआ था वो ओपन हो जाता है, वहाँ पे आप पोजीशन कवर करके इजीली आपका पैसा रिकवर कर सकते हो। तो कल वोलेटिलिटी की वजह से, इवेंट की वजह से हो सकता है सिस्टम हैंग हो जाए। सिस्टम में डेफिनेटली आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, वो लिक्विडिटी रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगा तो मार्केट थोड़ा सा डांस कर सकता है और सिस्टम में भी, सर्वर्स में भी इशू आ सकते हैं। तो नेक्स्ट व्यू है हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी देख सकते हो, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 45,970 के लेवल पे। बैंक निफ्टी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। बैंक निफ्टी का जो आज ये रेजिस्टेंस था 45,680 का, एग्जैक्टली उसको ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। यही हमारा बाइंग लेवल था। ये सारे लेवल्स मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किए थे कि अगर ये लेवल 45,680 का लेवल अगर ब्रेक करता है, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और ऊपर के रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो 46,260 250, ये मैंने टारगेट भी रखे थे। लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा वोलेटाइल होकर मार्केट नीचे आ गया, कुछ 70-80 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया। लेकिन हमने ट्रेल किया था तो वहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स जितने भी लोगों ने आज ये ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाया, और यही कमाए हुए पैसे पे थोड़ा सा रिस्क लेके आप ट्राई कर सकते हो कल के दिन के लिए, मतलब बजट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। पूरे कैपिटल पे रिस्क मत लेना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, हीरो ज़ीरो ट्रेड्स के लिए मत जाना, ये आपके कैपिटल के लिए डेफिनेटली रिस्की हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है 45,680 का, और ऊपर के रेजिस्टेंस है 46,260 हो गया या 300। ये राउंड लेवल आपको यहाँ पे सपोर्ट के जैसे काम करेगा और ये ऊपर रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। तो मैं आप यहाँ पे आप देख सकते हो एक 250 पॉइंट्स का रेंज है और ऊपर एक 300 से 400 पॉइंट्स का ऊपर के साइड पे रेंज है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये रेंज के अंदर आपको कहीं पर भी, आज का लो अगर ब्रेक होता है 46,950 900 ब्रेक करता है तो छोटा सा सेलिंग साइड के लिए आप प्लान कर सकते हो। एक नीचे टारगेट, ये जो ब्रेकआउट लेवल है
एक बार मार्केट डेफिनेटली इसको फिर टच कर सकता है। अगर 45,900 के नीचे ब्रेक करता है तो आपको एक 200-220 पॉइंट्स का टारगेट ईजीली देखने को मिल सकता है। फिर आप सपोर्ट पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कुछ भी बाइंग मिलता है तो आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। फिर आपका फर्स्ट टारगेट वही होना चाहिए 45,900। फिर उसके ऊपर मोमेंटम निकलता है तो 46,000 46,200 भी इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो कल इवेंट है, मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ मार्केट कितना वोलेटाइल होता है या फिर ट्रेंडिंग होता है, क्योंकि आज एक अच्छा ट्रेंड हुआ, अच्छा एक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है। लेकिन कल इवेंट की वजह से अगर ये 46,300 ब्रेक करता है तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रहा है, 46,600 हो गया, या ऊपर के ये जो लेवल्स है 47,100 47,000, ये सारे लेवल्स भी एक बार मार्केट अगर निकलता है तो ऊपर के लेवल पे कोई भी हर्डल नहीं है। तो मार्केट एक स्ट्रेट स्लोली ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करता चलेगा और हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट कल देखने को मिल सकता है। सेलिंग के साइड तभी प्लान करना जब मार्केट एग्रेसिव सेलिंग की बात करो, अगर 45,600-700 ब्रेक कहता है तभी आप सेलिंग के लिए एग्रेसिवली प्लान कर सकते हो। टिल आपका फर्स्ट टारगेट 45,000 आ जाए, मतलब आपको यहाँ पे 600-700 पॉइंट्स का इजीली रूम मिल सकता है। लेकिन आप इंट्राडे में कर रहे हो तो डेफिनेटली मैंने जैसे बोला 45,900 के नीचे शॉर्ट करो, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 45,700। एक 200-220 पॉइंट का रेंज है। और अपसाइड के लिए अब तभी बाई करना है जब यह आज का डे हाई ब्रेक करे, 46,130 या 150 अगर ब्रेक करता है तभी आप बाई कर सकते हो। और आपका ऊपर का टारगेट है यहाँ से जो मार्केट हो गैप अप होने के बाद कंटिन्यूसली सेलिंग है 46,600 वगैरह, तो ऊपर भी आपके पास एक 250-300 पॉइंट का रेंज है, आप इंट्राडे में उसमें ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन सेलर्स के लिए आप थोड़ा सा कॉशन रहिए कल, क्योंकि अगर आपका कोई वॉलेटिलिटी में आप पैसे कमा सकते हो डेफिनेटली। मार्केट अप डाउन कर रहा है या फिर साइडवेज चला जा रहा है तो डेफिनेटली आप वॉलेटिलिटी में पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया और आप कहीं अपोजिट डायरेक्शन में बैठ गए, जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और आप कॉल शॉर्ट करके बैठे हो तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जाने के बाद बड़ा लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान देके या फिर कम क्वांटिटी में सबको ट्रेड करना। ऑप्शन बायर्स के लिए हीरो ज़ीरो ट्रेड्स आप निफ्टी में कल ट्राई मत करो, जो भी है रिस्क रिवॉर्ड के साथ करो और कम क्वांटिटी में करो। तो कल का बजट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम साइडवेज मार्केट में हाथ नहीं लगेंगे। तो जो भी है व्यू मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा, वहाँ पे आप देख के उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अब आज मैंने कम्युनिटी में, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी के कुछ सेटअप्स दिए थे, उस पर हमने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसको मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही बताता हूँ आपको कि वो जो एक देयर इज़ सेटअप कॉल्ड ट्रेंड राइडर सेटअप, वहाँ पे उसके हिसाब से हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। एग्जैक्टली ये जो इनसाइड कैंडल बना था एग्जैक्टली हमने यहाँ पे बाय किया था 45,900 और छोटा सा स्टॉप लॉस से एक 120 पॉइंट से हमने ऊपर का ये सारा जो मूव है 46,150 तक हमारा ट्रेल एसल बाद में हिट हुआ। लेकिन ये जो है ट्रेंड, ये बहुत ही अच्छा हमारा सेटअप फॉलो किया। ये सारा अपडेट मैं मेरे स्टूडेंट्स के ग्रुप पे देता था। आल्सो कल जो मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन बनाया था उसके ऊपर जैसे ही निकला मार्केट, हमने एक छोटा सा यहाँ पर भी लॉन्ग्स ऐड किए थे ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, और हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिला। सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने ये व्यू भी शेयर किया था। सो अगर आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ जाके आप मुझे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में